क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आज हम निकालेंगे डीयू के ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन से, जो डीयू हर साल जारी करता है, जहां पे सारे कोर्सेज की लिस्ट होती हैं कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है किस कोर्स के लिए। ठीक है, तो हम वहां जाके आंसर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है सुमित कुमार के जरिए। एंड सुमित कुमार जो है वो टीम डीयू बडी का पार्ट है, यानी मैं टीम डीयू बडी का पार्ट हूं और डीयू बडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड एक स्टार्टअप है। तो हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन एरा के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन दे जहां तक पॉसिबल हो पाती है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ एंड चलते हैं ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पे। Well, Farda says that the world is there, but I believe it's in Bhamiji University. It's one of the best universities in the world, and you have to get a lot of your parents, your marks to get into this university. But well, I'm getting a call right now, so I will be talking about it later. But I'm a student over there. कैसे ड्यू बड़ी पे CUET के PYQs करके, क्योंकि यहाँ है हर सब्जेक्ट, हर साल, हर शिफ्ट के PYQs एंड मॉक्स। सो डोंट बी अ फूल एंड डाउनलोड द ड्यू बड़ी ऐप नाउ। तो देखिए गाइज, ये जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन हर साल जारी करती है, जिसके अंदर सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है कि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कि किस कोर्स के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अभी मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को सर्च करने के लिए लगा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरीज में आप समझिए कोर्सेज को देखने वाले हैं। पहली कैटेगरी होगी जहाँ पे जनरल टेस्ट ना तो रिक्वायर्ड है ना ऑप्शनल है। दूसरी कैटेगरी होगी कि जहाँ पे जनरल टेस्ट जो है वो ऑप्शनल होगा। तीसरी कैटेगरी होगी जहाँ पे जनरल टेस्ट कंपलसरी होगा। तो इस वीडियो में जो कोर्सेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ना दिखें, उन कोर्सेज में आप समझ लेना कि जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी या जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी या ऑप्शनल कुछ भी नहीं है, मतलब देना ही नहीं है। लेकिन वो 2 कैटेगरीज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा जहां पे ऑप्शनल भी है और कंपलसरी भी है, और साथ साथ बताऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि शॉर्ट्स में ना अधूरा ज्ञान आता है, और अधूरा ज्ञान जो है वो ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक होता है। तो अपना 2-3-5 मिनट अगले थोड़ा थाम के बैठिए एंड चलिए डीप डाउन करते हैं वीडियो के अंदर, और पहला कोर्स देखते हैं जहां पे जनरल टेस्ट का नाम लिया गया है। अगर आप हिंदी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो वहां पे जनरल टेस्ट एज ए ऑप्शन आपके पास है, देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे। ठीक है, अब इन 2 कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। 2 कॉम्बिनेशन के अंदर से जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स बन रहे होंगे उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज करेगा। हालांकि यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हैं वो 250 इंटू 3 750 हो जाएंगे, यहाँ पे 500 मार्क्स होंगे। लेकिन डीयू अपना उसको एक फॉर्मूले के तहत जिसमें प्रोरेशन करके अपने आप बेस्ट को देख लेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इन फ्यूचर में ये प्रोरेशन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो वीडियोस भी बनाऊंगा चैनल पे, आप डाल दो कमेंट में अगर ये समझना है तो प्रोरेशन लिख देना। सेकंड कोर्स है BA ऑनर्स जर्नलिज्म। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप इंग्लिश के साथ 3 सब्जेक्ट दे दें या इंग्लिश के साथ जनरल टेस्ट दे दें, अगर आपको BA ऑनर्स जर्नलिज्म में एडमिशन लेना है तो। ऑप्शनल है, कंपलसरी यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है BA 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट दोनों कॉम्बिनेशंस में कंपलसरी है, भले ही आप कॉम्बिनेशन 1 लेते हैं या कॉम्बिनेशन 2 लेते हैं। तो दिस इज द कोर्स जहां पे जर्नलिज्म कंपलसरी होगा, जनरल टेस्ट कंपलसरी होगा, आपको देना पड़ेगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के अंदर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स चलते हैं जहां पे जनरल टेस्ट की बात हुई है, वो है मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है आपका जनरल टेस्ट, अगर आप ये कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो आपका कोर्स है BA प्रोग्राम, देखिए BA प्रोग्राम के अंदर अगेन आपको ऑप्शनल मिलता है जनरल टेस्ट देना है कि नहीं देना, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है पहले 2 कॉम्बिनेशंस में एलिजिबल होते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन इज द अगेन जहां पे जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आप पूछो कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अगर आपके मेन सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी है, लैंग्वेज और डोमेन्स की, तो यहाँ पे उनके बेसिस पे ऑप्शन है, वहां पे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन यहाँ पे आपको एक ऑप्शनल ये मिलता है कि देना है कि नहीं देना है। उसके बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के CIC से, जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन के नाम से कोर्स अवेलेबल है, जहां पे 60 के करीब ही सीटें हैं देखोगे तो,
20 और 14 34 और 7 41 4 45 5 50 53 56 आई थिंक अराउंड 56 ही सीट्स हैं। तो यहाँ से अगर आपको बीटेक करनी है तो आपको देना पड़ेगा फिर, ठीक है, जनरल टेस्ट, ये मैंने दिखा दिया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई जनरल टेस्ट जहाँ रिक्वायरमेंट है। अगर आप होम साइंस करना चाहते हैं वहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, ऊपर वाले 2 कॉम्बिनेशन या तीसरा जनरल टेस्ट के साथ आपके पास कॉम्बिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे को ये पीडीएफ रटी हुई है दिमाग में, क्योंकि मैं लास्ट 5 साल से सीयूईटी नहीं आया था ना, तब से सीयूईटी आने के बाद कुछ नहीं हुआ, 12वीं की जगह सीयूईटी वर्ड आ गया और सब्जेक्ट सीयूईटी के देखने लग गए, सेम ही है। तो आई नो कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे 2020 से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ ना। तो बीकॉम करना है तो अगेन आपके पास ऑप्शन है, एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट्स के साथ या एक लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट के साथ आपको चूज करना होगा। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है यहाँ भी। अगर आपको बीबीए एफआईए करनी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर, यहाँ पे आपका मैथ्स जनरल टेस्ट कंपलसरी है, कोई भी एक लैंग्वेज आप इसके अलावा ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको करना है बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है, कंफ्यूजन में मत डालना। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, ये एक अलग कोर्स है, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ अगर ये कोर्स करना है तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इको ऑनर्स के लिए या फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सिर्फ होता, ये ना होता तो कोई ज़रूरी नहीं थी जनरल टेस्ट की। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देन आपके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है। नेक्स्ट कोर्स आता है हमारा, अगर आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शनल है, बैंकिंग ऑपरेशन में, कंपलसरी नहीं है। अगर आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ऑप्शनल है, अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑप्शनल है, रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी में ऑप्शनल है, वोकेशनल स्टडीज के बीए में ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंपलसरी होगा, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज जिनके लिए ऑप्शनल है या कंपलसरी है वो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भले ही बीए पोल साइंस ऑनर्स या बीएससी के कोर्सेज हो गए, बीकॉम ऑनर्स हो गया, जितने भी कोर्सेज बच गए जो आपको पता है, उनके लिए ना तो ऑप्शनल है ना कंपलसरी है। इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कंपलसरी वाले भी बता दूं, ऑप्शनल वाले भी बता दूं, ताकि बार बार आपको यहाँ वहाँ ना देखना पड़े। एंड हो सकता था कि मैं शॉर्ट्स में बताने की कोशिश करता 1-2 मिनट वाली वीडियो में, तो मुझे लग रहा था जब मैं बनाने बैठा तो मैं शॉर्ट्स बनाने बैठा, लेकिन फिर अंदर से वाइब्स नहीं आई कि क्या रियली में बच्चे की डाउट क्लियर हो जाएगी। तो मैंने सोचा पहले लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, अच्छे से दिखाते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को। एंड या आई थिंक अब आपकी ये डाउट सॉल्व होगी कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है कि नहीं है। जिन कोर्सेज में मैंने बोला कंपलसरी है वहाँ कंपलसरी है, क्योंकि मैंने नहीं बोला, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट ने बोला, आपके सामने है वो। एंड जहाँ पे नहीं बोला वहाँ पे नहीं बोला। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके जो एक सोच रहे हैं ना मैं लाइक बटन क्यों दबाऊं, तो आपके एक लाइक बटन दबाने से मेरा कॉन्फिडेंस रियली में बढ़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन एरा में कोई भी कुछ भी बकवास किए जा रहा है, लेकिन हाँ मैं अपने सही मोरल्स पे स्टिक हूँ, सही इन्फॉर्मेशन देने पे स्टिक हूँ, तो लोगों तक ये बात पहुँच रही है, बच्चों तक ये बात पहुँच रही है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो सीयूईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस चैनल पे सॉल्व होगी तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं अपनी डाउट, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ।